मैं काफ़ी टाइम से आप सभी लोगों के साथ में एक जर्नी पर निकल चुका हूँ, जिसमें हम अलग-अलग चैलेंजेस करते हैं और कुछ मैं अपनी लाइफ़ के बारे में बताता हूँ, जो मेरी लाइफ़ में बुरा हुआ है या फिर अभी बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ़ में। तो वो सभी फीलिंग्स और विचार मैं शेयर करता हूँ ताकि हमारे दोनों के विचार मिलकर हम इन बुरे विचारों से लड़कर एक अच्छी हैबिट्स और एक अच्छी लाइफ़ को वेलकम कर सकें। तो दरअसल बात ये है कि 21 दिन का मैंने चैलेंज शुरू किया था ओवर स्लीपिंग को लेके, जिसमें 7 दिन कल पूरे हो चुके थे। लगातार मैंने 7 दिन तक नए रूल्स फ़ॉलो किए और कुछ स्टडी बताई, कुछ साइंस का मैंने एग्ज़ाम्पल देके कुछ रूल बनाए थे, उनको मैंने अप्लाई भी किया। अगर मैंने 10 रूल बनाए हैं तो कम से कम उसमें 5 रूल तो मैंने अप्लाई किए होंगे। लेकिन आज 8वां दिन रहा मेरा, तो सोने का शेड्यूल तो मेरा वही 12 से 2 बजे के बीच में था, वो उसमें चेंज नहीं आया। लेकिन जब सुबह मैं उठता हूँ 7 दिनों तक, कम से कम 3 दिन के बाद मुझे फ़र्क महसूस हुआ था कि मैंने 11 बजे से छोड़ के मैंने उठना शुरू कर दिया था, बिस्तर छोड़ना 10 बजे वाला। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई? गड़बड़ मुझसे हुई है आज के दिन, आज 8वां दिन चल रहा है 21 डे चैलेंज का। गड़बड़ मुझसे हुई आज के दिन, जो कि 8वां दिन था 21 डे चैलेंज का। कल रात में मैं सोया, कुछ मैंने मूवीज़ देखी और कल आईपीएल चल रहा था, आईपीएल को देखा। उसके बाद मैं सोया होऊँगा 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, हो सकता है उससे पहले सो गया हूँ, पक्का ध्यान नहीं है मुझे क्योंकि मैंने कल लिखा भी नहीं था। तो सुबह मेरी आँख खुलती है 5 बजे 6 बजे के आस-पास। जैसे ही मैं 6 बजे आँख खुलती है सोचता हूँ कि यार 10 मिनट तक और सो जाता हूँ, उसके बाद मैं उठूँगा। लेकिन मैं उठ के देखता हूँ कि वही जो कहे गए मेरे 10 मिनट थे ना, वही 10 मिनट 5 घंटे में कन्वर्ट हो चुके थे। फिर मेरी आँख खुलती है 11:30 11 बजे के आस-पास। तो बेकार लगता है, लेकिन गलती किसको दूँ मैं? मेरी गलती थी ना कि मैंने 10 मिनट के लिए बोला, या फिर मेरी हैबिट्स नहीं बनी है, या फिर मैं कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए शायद वो जो मेरा आराम और आलस था ना, उसने मुझे एक बार फिर से गिरा दिया नीचे। तो ये जो थी, मैंने प्रॉब्लम शेयर किया आप सभी लोगों से। लेकिन फिर मैं हार मानने वाला तो हूँ नहीं, मैंने इसको लेके इंटरनेट पर रिसर्च भी करी कि इसको फिक्स कैसे करें और ये दरअसल प्रॉब्लम क्या है। तो उससे पता लगा कि एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी इसको लेके कि जैसे जो लोग उठते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो उस स्टडी का मानना है कि जैसे आप मान लो सुबह सोकर 6 बजे उठे और रात में इतने बजे सोए मैटर नहीं करता, रात में आप जब भी सोए हो। 6 बजे उठे तो आपका वो पहला साइकिल था, लेकिन जैसे ही आप दोबारा सो गए और दोबारा फिर बीच में उठोगे, तो उस बीच आपका सुबह-सुबह दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा नींद का। यानी कि आपने एक साइकिल पूरा कर लिया, लेकिन जब दोबारा सोओगे आप 6 बजे या फिर 8 बजे उठने के बाद में, तो वो आपका दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा और पहला साइकिल खत्म होता है 90 मिनट बाद। अगर 90 मिनट से पहले आप उठ जाओगे दूसरे साइकिल में, यानी दोबारा सोने के बाद में, ये तो सिंपल सी बात है कि आप जब दोबारा सोते हो तो 90 मिनट की नींद नहीं ले पाओगे, 100% गारंटी देता हूँ इस बात की मैं आपको। तो अगर साइकिल पूरा नहीं होगा तो हमें नींद पूरी नहीं मिलेगी। हम माइंड को नहीं पता है कि हम पहले सो चुके हैं, माइंड तो जो करंट एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर रिएक्शन करता है। तो आप 90 मिनट नहीं सो पाए, दोबारा फिर उठे, मान लो एग्जांपल के लिए आप 8 बजे सोकर उठ गए पहली बार, बिस्तर नहीं छोड़ा, 10 मिनट का बहाना लेकर आप 1 घंटा और सो गए, तो 1 घंटा में आपका साइकिल पूरा नहीं हुआ, 60 ही मिनट हुए, या फिर बीच में किसी का शोर आ गया। तो उस बीच होगा क्या कि एक तो हमारी नींद खराब हो गई, जो दूसरी पॉइंट की नींद थी वो नींद खराब हुई उस टाइप की। फिर पूरे दिन लेज़ीनेस फील होगी, आलस फील होगा, वही मैं फील कर रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, आलस फील हो रहा है और आँखों में और थोड़ा सर में भारीपन भी है। तो ऐसे कुछ मैं तरह की चीज़ें फील कर रहा हूँ, जो इसी वजह से लेकर रहती हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि हमने हमारा शेड्यूल ख़राब कर दिया है। तो असली समस्या हमारा ज़्यादा सोना नहीं है, समस्या ये है हमारी कि एक समय पर ना उठना। अगर आप लेट सो रहे हो तो कोई बात नहीं है, वो आपका अपने आप फिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको सुबह-सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है कि जैसे मैं 2-3 दिन जल्दी उठ रहा था तो मेरी रात की नींद अपने आप फिक्स हो गई थी। लेकिन जहाँ मैंने बीच में गड़बड़ करी, उस दिन मैं उठा भी लेट और आज जहाँ तक मेरा चांस है कि मुझे नींद भी रात में लेट ही आने वाली है। तो ये चीज़ आपको फिक्स करनी है। तो इसी को लेकर मैंने 3 रूल में इसको डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वाले रूल से। रूल नंबर 1 में हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही हमारी सुबह-सुबह आँख खुलती है, तो हमको तुरंत बिस्तर छोड़ना है। ये नहीं कहना है कि 10 मिनट बाद उठेंगे।
इसकी जगह कहना है कि हमको अभी उठना है, अभी बहुत जल्दी हमें अर्जेंट काम है। जैसा हम ये थॉट्स करेंगे हमारा माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। हमारा रूल नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 ये है कि आपको अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखना है, ताकि हमको अलार्म बंद करने के लिए संघर्ष करना पड़े। कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी एक्टिव होगी, फिजिकली मेहनत करेंगे हम, तो अपने आप हमारा शरीर एक्टिव हो जाएगा और आलस अपने आप दूर भाग जाएगा। तो कम से कम फ़ोन दूर रखिए, ताकि अलार्म को स्नूज़ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। ये नहीं कि बैठे उठता हूँ मैं रात सुबह अलार्म को स्नूज़ किया फिर सो गया। इसमें कुछ नहीं लगता है, खाली उंगली दबानी है, स्नूज़ आता है अलार्म। इसके बाद मेन रूल की बात करते हैं। हमारा रूल नंबर 3 है, सबसे मेन रूल हमारा। तो रूल नंबर 3 हमारा कि जैसे हम कभी भी मान लो देर से सो गए, लेकिन उठने का समय हमारा नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने आज अपनी मिस्टेक की, मैंने सोने के समय पे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उठने का समय मैं बदल सकता था, बट वो नहीं बदल पाया मैं। तो उठने का समय नहीं बदल पाया हूँ मैं आज, तो यही मैंने सबसे बड़ी गलती की है। मेरा कंट्रोल सोने पे नहीं था, बट उठने पे तो था ना। लेकिन मैं 10 मिनट कह के 5 घंटे सोया। तो इसी को लेके हमको अभी वो प्रयास करना है। आज 8वां दिन ही हुआ है अभी, तो हमारे ऐसे करके अभी इतने दिनों आपको और करना पड़ेगा हम दोनों को, तब जाके हम इस चीज़ के ऊपर जीत पा पाएंगे। तो मैंने आप सभी लोगों से आज की वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सभी वीडियो में ही शेयर करता हूँ, लेकिन आज जो मैंने फेस किया पहले कभी फेस नहीं किया था मैं जो रूल्स ट्राई कर रहा था मैं 7 दिनों के, उसमें हमारा कॉपी में अपना शेड्यूल लिखने वाला टाइमिंग, ये भी अच्छा लगा मुझे, फ़ायदा भी करता है। और रात में सोने से पहले कुछ थॉट्स लिखना, क्योंकि जैसे आप कुछ थॉट्स लिखोगे रात में सोने से पहले, तो फिर आप चिंतन करना बंद कर दोगे, सोचना बंद कर दोगे। तो अगर आप सोचोगे नहीं तो आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, जल्दी स्लीप मोड में जाएगा, और जहाँ माइंड शांत हो गया आपको अच्छी नींद आएगी और आप सुबह उठ के फ्रेश फील करोगे। ये मैंने हर बार नोट किया है, बस आज थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे। और जो मैंने एक पॉइंट बताया था, सुबह उठकर बाहर रोशनी में जाना, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि आप जब सुबह उठकर चलते हो फिरते हो, तो आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, माइंड, आपकी सारी नसें तरोताज़ा हो जाती हैं। तो ये कुछ 3-4 रूल हैं जो काफ़ी वर्किंग में लगता है। आज से लेकर 7वें दिन तक कम से कम 20 रूल शेयर कर चुका हूँ आप सभी लोगों के सामने, बट इसमें से 4-5 रूल जो हैं वो काम करने वाले हैं। तो इतना ही सब कुछ था इस वीडियो में।